में अगर सबसे भ्रष्ट कौन सा विभाग है बिहार का? कौन सा विभाग? बिजली। सबसे भ्रष्ट, सबसे पकड़े नहीं पाता। कनेक्शन के नाम पे 3,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। एसडीओ साहब से शिकायत किए हैं? क्या बोले? बहुत बोले हैं तो बोला ठीक है अब आगे से नहीं होगा, फिर तो वही काम होगा। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में, इस पंचायत में सही से जो है बिजली विभाग का एक भी कर्मी जो है अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। उस पे त्वरित जांच करके और उस जो व्यक्ति का नाम इन लोगों ने बताया है उस पे अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बीबीटी यानी बात भारत तक। अभी हम बिहार के वैशाली जिला के महुआ ब्लॉक के जहांगीरपुर पंचायत के हरपुर बेलवा टोला में आए हुए हैं और कैमरे के पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। बिजली विभाग से जो भी आम लोगों की जो समस्या होती है उनका यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। एसडीओ साहब है और जेई साहब भी हैं। सवाल यह है कि यह समस्या पैदा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बिजली विभाग की जो है लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है। कभी किसी का जो बिल है लाखों करोड़ों में आ जाता है, कभी किसी का मीटर ही चेंज नहीं होता है। इन सारे सवालों का हम जवाब लेंगे। जो हमारे साथ एसडीओ साहब हैं उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनसे भी हम पहले पूछ लेते हैं कि आखिर उनके पास कौन कौन सी समस्या है। क्या समस्या है चाचा आपका? हमारा तो जो है से अक्टूबर महीना में अप्लाई किए थे बिजली कनेक्शन के लिए। पैसा भी लगा था? नहीं, 2,000 रुपया का मांग किया गया था। अच्छा, दिए थे पैसा? नहीं, पैसा हम नहीं दिए। हम कहे पैसा हमारे पास नहीं है। फिर फोन किए तो कहा जो नहीं, रद्द कर दिया गया। तो आज श्रीमान का अथी हुआ है तो हम किए तो बोले जो रद्द हो गया है, हम दूसरा अप्लाई कीजिए, हम ये कर देंगे। फिर अप्लाई किया, अब देखिए लगता है कि क्या होता है। जो पैसा जो मांग कर रहे थे 2,000 रुपया, अगर आप 2,000 दे देते तो ये रद्द नहीं होता? नहीं होता। हाँ, वो बोले 2 दिन में लग जाएगा। कहीं ना कहीं जो पैसा के चलते जो है, जो मीटर रीडर होते हैं, चाहे जो कनेक्शन जो भी आपके बिजली विभाग है, पैसा के चलते इसको रद्द कर दिया जाता है जानबूझ कर। क्या रद्द कर दिया कि हमारा ये नंबर है अति मैंने हमको एप्लीकेशन नंबर है, फोन किया गया था। रद्द का कारण कुछ एप्लीकेशन दिया है कि नहीं, श्रीमान बोले जो बोले इसका कोई अथी नहीं है। देख सकते हैं अभी भी बिहार में बिजली कनेक्शन के नाम पे 2,000 रुपए का जो है मांग किया जाता है और पैसा नहीं देने के बाद उनका आवेदन ही रद्द कर दिया जाता है। एक हमारे चाची हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनके साथ क्या समस्या। क्या समस्या? मेरा मीटर वहाँ से गाँव में से लेकर के यहाँ लगा दिया था, 2,000 रुपया ले लिया। अच्छा। जब आते हैं तब कहता है कि जो नहीं पैसा दीजिएगा तो लाइन काट देंगे। मेरा पास तो पति नहीं है, मेरा लड़का नहीं, कोई बीपीएल वाला है सर। नहीं बात कर रहे हैं, इनको मीटर लगाने के एवज में 2,000 रुपया मांगा। अच्छा, ले लिया मीटर जो उठा वो तो दे ही रही है। और तार जोड़ने में जो भी आता है तो 200 रुपया लगता है मिस्त्री का। हाँ, का 200 रुपया। कितना का? 96,000। देख लीजिए 96,000। क्या घर में क्या कुछ चलाते होंगे क्या? वही पंखा बत्ती क्या चलेगा। अच्छा। पंखा है, बत्ती है, एक टीवी है, मसाला पीसने का एक तो मशीन है कि कहीं मसाला पीसता है आदमी। तो मीटर जब रीडिंग करने आते हैं, रीडर होते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं? ऐसे कुछ नहीं बताता है, भाग जाता है, हो जाता है, भाग जाता है। जो देता था हम भर रहे थे, एक बैग आ गया 96,000 का बिल। सुन लीजिए, नीतीश चाचा या तेजस्वी यादव, अभी भी बिहार में अगर सबसे भ्रष्ट कौन सा विभाग है बिहार का? कौन सा विभाग? बिजली। सबसे भ्रष्ट, सबसे पकड़े नहीं पाता है। तो सबसे भ्रष्ट जो विभाग है बिहार में वो बिजली विभाग है, ऐसा यहाँ के जो तमाम जो जनता है उनका कहना है। पलटू चाचा का काम है ये। अच्छा, पलटू चाचा। क्या नाम है भैया? मेरा समस्या है, मेरा नाम है मोनू कुमार। अच्छा, तो हमारा समस्या यही है कि दिसंबर में जो बिल काटा था ना 3769 रुपया, तो 22 को काटा, हमने 22 को ही पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद हम पेमेंट कर दिए तो 12-14 घंटा के बाद मोबाइल से शो करता है कि पेमेंट हो गया। तो 0-0 बताया। तो शुभम हमको फोन किया कि तू पेमेंट ऑनलाइन किया है ना, तो अब तुमको हम 5,000 के बिल भेज देंगे। तुमको बोले शुभम है जो बिल काटने के लिए आता है लड़का, वो मीटर रीडर होते हैं, वही शुभम करते हैं। और बोला कि हमको पैसा नहीं दिया है तो हम 5,000 के बिल भेजेंगे। सच में देखे कि 5,000 के बिल आया हुआ है। जब हमने मीटर को रीडिंग किया नहीं, जब एलके में था तो अंजादे वो घर से कैसे 5,000 के बिल भेज दिया?
अभी भी बिहार में जो मीटर रीडर होते हैं वो घर बैठे बैठे किसी का बिजली बिल जो है अपने मन से बना देते हैं कि वो 500 यूनिट उठा या 200, और देख लीजिए किस तरीके से रंगदारी यहाँ पे वसूला जाता है। अगर वो कंज्यूमर ऑनलाइन अगर पेमेंट करता है, जो मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, अगर उसके साथ अगर कोई काम करता है, ऑनलाइन अगर पेमेंट करता है, उसको किस तरह जो मीटर रीडर है वो किस तरह धमकाते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से इनकी बातों से आप देख सकते हैं। आपको समझ में आता है बिजली बिल जो निकलता है LK OK क्या? हमको LK OK समझ में नहीं आता है। जब कनेक्शन करवाते हैं, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। हम कनेक्शन अभी 3 महीना पहले करवाए, हमसे 3000 रुपया लिया है। और उसके बाद है जो फिर वो घरे BPL का मीटर था, APL करवाए तो नीतीश जी 1000 रुपया लिए एक कनेक्शन के नाम पे 3-3 हजार 3000 रुपया नहीं दीजिएगा तो काम ही नहीं होगा। SDO साहब से शिकायत किए हैं। क्या बोले? बहुत बोले हैं तो बोला ठीक है अब आगे से नहीं होगा, फिर तो वही काम होगा। अच्छा, आगे से नहीं होगा ये तो बोल दिए, लेकिन जो हुआ है उस पर क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं, इसमें कुछ विचार नहीं। ठीक है, इसमें सुधार होगा। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में, इस पंचायत में सही से जो है बिजली विभाग का एक भी कर्मी जो है अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। मीटर लगाने के नाम पे 3000-5000 रुपया लिया जा रहा है, और बिना, और मीटर जो है, मीटर रीडर भी जो है महीने महीने आते तक नहीं है। और इसी तरह का बिहार है। अभी SDO साहब समस्या सुन रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस तरह का मामला आखिर बिहार में क्यों हो रहा है, और वो भी आपके क्षेत्र में क्यों हो रहा है। पहले तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके माध्यम से जनता के कुछ समस्या का, उपभोक्ता के कुछ समस्या का निष्पादन हो जाए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है आपसे, क्या कनेक्शन लेने में पैसा लगता है, और उसकी क्राइटेरिया क्या है कनेक्शन लेने के समय? किसी भी उपभोक्ता को अगर विद्युत संबंध लेना होता है तो सबसे पहले उसके पास तार और पोल पहुंचा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसका जमीन संबंधित और आवेदक का अपना सत्यापन जो एक होता है वो होना चाहिए। तीसरा, आवेदक के मकान पे, परिसर पे किसी भी प्रकार का, पहले का किसी भी प्रकार का बिजली बकाया नहीं होना चाहिए। अगर ये 3-4 शर्त होता है पूरा, तो आवेदक को स्थल पर निःशुल्क कनेक्शन देना है, घरेलू और गैर घरेलू। अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, इस जगह पे अभी बात करने पे ऐसा पता चला 2000-3000 रुपया मांगा जाता है कनेक्शन के टाइम जबरदस्ती, ऐसा क्यों? पहली बात कि अगर पहले पता होता तो अभी तक कार्रवाई संपादित की जा चुकी होती। उस पे त्वरित जांच करके, और उस जो व्यक्ति का नाम इन लोगों ने बताया है उस पे अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और एक चीज आपके माध्यम से पूरे तमाम जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के विद्युतीय कनेक्शन में किसी भी प्रकार का स्थल पे शुल्क नहीं देना है। जो उसके कनेक्शन का शुल्क होता है वह किस्त वाइज उसके बिल में जुट करके आता है। तो इसीलिए स्थल पे किसी भी तरह का कनेक्शन में पैसा नहीं देना है। अभी आपके माध्यम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और 2-3 आवेदक ऐसे हैं जिनका कि कनेक्शन नहीं हुआ था। हमने आदेश किया है कि मेरे बैठे रहने के दौरान ही आप कनेक्शन फ्री में कराइए, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। एक और सवाल है सर, जो मीटर रीडर होते हैं वो तरह तरह के जो धमकी देते हैं, उन्हीं को क्या पैसा जमा करना होता है? ऑनलाइन हम नहीं कर सकते हैं? मेरा पहला सवाल। देखिए, एक चीज आज के डेट में स्पष्ट जान लीजिए, उपभोक्ता का एक अधिकार है। वह RRF को पैसा नहीं देना चाहता है तो बिल्कुल रूप से वो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अगर में कोई RRF इस तरह का दबाव बनाता है तो उसको उसके सेवा से अविलंब बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो RRF होते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, घर बैठे बैठे किसी का जो है बिल निकाल देते हैं, मीटर जो है रीड कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब दोनों चीज बता दे रहे हैं। ये पहले कभी शिकायत आती थी, अभी वर्तमान में घर बैठे बिल निकालने का शिकायत नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले रीडिंग जो हो रहा था वो इमेज बेस्ड था, लेकिन अब जो रीडिंग हो रहा है वो OCR के माध्यम से होता है। OCR का एक मतलब ही होता है जब तक कि वो मीटर को उसका स्कैनिंग नहीं करेगा उसका बिल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह का समस्या अब नगण्य है। अगर इसके बावजूद भी किसी का संज्ञान में आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या क्या समस्या यहाँ पे देखिए, बिजली विभाग से संबंधित कोई भी अगर समस्या होगा, यथा नया विद्युत संबंध, मीटर की गड़बड़ी,
बिजली बिल नहीं आना, नया जगह पे कृषि के लिए विद्युत संबंध, और कहीं पे तार पोल बिल्कुल टूट गया है, अब गिर जाएगा, जैसे मुखिया जी अभी बता रहे थे। तो हमने बोला कि उसका एक अविलंब फोटोग्राफ मंगाइए, चल करके उसका अविलंब उसका निष्पादन करेंगे। तो बिजली से विभाग से संबंधित जो भी समस्या है उसका जो त्वरित होने वाला है, हमने कईयों का त्वरित निष्पादन भी करा दिया, और जो कार्यालय से होने वाला है उसका हम इस तरीके नोट डाउन करके ले जा रहे हैं, उसको कार्यालय से निष्पादित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपका भी शुक्रिया, और यहाँ पे आए तमाम उपभोक्ता का भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से एसडीओ साहब ने बात किया, एकदम निष्पक्ष, 1 रुपया भी कनेक्शन के समय नहीं देना है और आरआरएफ को ही बिजली बिल नहीं देना है। आप अपने माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और महीने महीने उनका मीटर जो रीडर होते हैं उनको महीने महीने आना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का शिकायत है तो डायरेक्ट एसडीओ साहब है या ऑनलाइन या जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर शिकायत करें। देखते रहिए बात भारत तक। मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार।